बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और बी4यू दोनों एक जैसी कंपनीज हैं। दोनों ने इन्वेस्टर्स के पैसे फंसा दिए हैं, दोनों ने गैर कानूनी काम किया, दोनों के ओनर्स अब बाहर आ चुके हैं बेल पे। उनके लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन इन्वेस्टर्स जो हैं वो दोनों कंपनीज के परेशान हैं। बी4यू वाले जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सीईओ साहब उनको बताएंगे कि क्या पॉलिसी है पैसे वापस करने की। लेकिन उनको जो अनऑफिशियली गैर सरकारी तौर पर बताया जा रहा है वो यही है कि जी बैंक अकाउंट्स जब अनफ्रीज होंगी फिर ही कुछ हो सकेगा। और ऑल पाकिस्तान के केस में तो बिल्कुल यू टर्न लिए जा रहे हैं और कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी जा रही। पहले कहा गया कि जी ईद से पहले मिलेगा, ईद के बाद मिलेगा, रमज़ान में मिल जाएगा, और अब है कि जी डाटा वेरिफिकेशन भी आपने करानी थी, और ये सारी चीज़ें एक एक करके ख़त्म की जा रही हैं। जो उनके सीईओ हैं वो बहुत आते भी हैं सामने, पैगाम भी देते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई विड्रॉ की बात नहीं होती। वो सिर्फ अच्छी बातें करते हैं कि जी मैं खड़ा हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, मतलब अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को तो विड्रॉ की फिक्र है। अब जहां तक हम बैंक अकाउंट्स की बात करें तो ये दोनों कंपनीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कल वॉच टाइम ने खबर ब्रेक की है कि ऑल पाकिस्तान के बैंक अकाउंट से जिन जिन लोगों को पैसे गए हैं विड्रॉ के लिए, क्योंकि आपको पता है शुरू में तो लोगों को विड्रॉ मिलता है, उन लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। और आज ऑल पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक कर दी है। इसका मतलब यह है कि जो अवाम से पैसा लिया गया और ऑल पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में डाला गया, वो पैसा अवाम का था। वो पैसा अगर किसी और शख्स को भी दिया गया तो उसकी भी ट्रैकिंग की गई है और वो बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। तो जहां पे इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं कि लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, तो जब तक केस खत्म नहीं होगा क्या वो बैंक अकाउंट्स ओपन कर दिए जाएंगे? कानूनी चीजें हो सकता है हो जाए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब जो ऑल पाकिस्तान वाले हैं उनकी जो पैगाम आते हैं उसमें कुछ इस तरह की बातें हैं कि जी आप अकेले नहीं हैं, आप फैमिली का हिस्सा हैं। ये सारी कंपनियां एक दूसरे को फैमिली कहते हैं, वरना लोगों ने तो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए पैसे लगाए थे, कोई फैमिली बनाने के लिए तो पैसे नहीं लगाए थे। और फिर उन्होंने कहा है कि जी ये हमारे पे बड़ा प्रेशर है और हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं और हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, वो बड़ी ज्यादती हुई है। तो आप ये देखें कि ये जो है इन्होंने काम जो किया वो इलीगल काम किया। नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में गैर कानूनी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा जो इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट का लालच दिया गया, जब उस तरह के बिजनेसेस इनके थे ही नहीं और अब लोगों के पैसे फंस गए हैं, तो गवर्नमेंट ने तो वही किया जो कि कानूनी काम था, मतलब लोगों के पैसे मजीद डूबने से बचे। अगर वो चलने देते इन कंपनीज को, ना रोकते ऑल पाकिस्तान को, तो इनका काम हशर भी वही ऑल बी4यू की तरह होता है, जहां 5 लाख खानदान अब इस टाइम बिल्कुल फंस चुके हुए हैं। कंपनी खुद मानती है कि वो फंस चुके हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी ने वही काम करना था जो कि सही काम था, यानी कि गैर कानूनी कंपनी को रोकना था। फिर उनके सीईओ ने कहा है ऑल पाकिस्तान ने कि जी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव लोग हैं। तो ये तो दोनों कंपनियों में था। बी4यू वाले इंटरनेशनल तर्जुमान इतनी बात करते थे कि जी नेगेटिविटी फैल रही है, आप लोग नेगेटिव लोग हैं। जो कंपनी के खिलाफ बात करता था वो नेगेटिव हो जाता था, और अब आपको पता ही है कि वो कहां पे इस टाइम पे। तो ये लोग भी यही कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, ऑल पाकिस्तान वाले भी, कि जी नेगेटिविटी को रोका जाए। अच्छा, अब जो उनके पुराने तर्जमान हैं, जो साथी हैं ऑल पाकिस्तान के सीईओ के, उनके अगर आप बयान देखें तो उनका जो लेटेस्ट बयान है उसमें तो उन्होंने एक तरह से बिल्कुल अपने आप को साइड पे कर लिया कंपनी से, और उन्होंने ये कह दिया कि जी जो वेरिफिकेशन का अमल था वो भी नहीं हुआ होगा, रोक दें वो जो इनसे लोगों से डाटा मांगा जा रहा था। इसके अलावा जो ईद से पहले वाला विड्रॉ था रमजान वाला, वो भी नहीं होगा। साथ उन्होंने ये कह दिया कि जी कि विड्रॉ कब मिलेगा, बहुत जल्द। ये जो बहुत जल्द है ये किसी को भी नहीं पता कि जी ये 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो पॉलिसी है इसी तरह कि जी किस तरह पैसे वापस मिलेंगे वो पॉलिसी भी उनको नहीं पता। उन्होंने कहा जी सब कुछ आदम साहब को पता है, यानी कि सब कुछ उनके सीईओ को होगा पता है। अकाउंट्स कब ओपन होंगे वो भी उनको नहीं पता, और इसी तरह जो है कुछ भी किसी को भी नहीं पता सिवाय आदम साहब के। तो ये वही बात है जो हम काफी दफा पहले कर भी चुके हुए हैं कि इन कंपनियों के अंदर जो लीडर्स होते हैं, जो साथी होती हैं सीईओ के, उनके ऊपर उस तरह लीगल मसले नहीं आए होते, तो वो बड़े आराम से अपने आप को साइड पर कर लेते हैं। और वो यही कहते हैं जो कि हम बी4यू में भी देख रहे हैं कि आप को वही साहब बताएंगे कि क्या करना है। सारा का सारा प्रेशर उस पर डाल दो, सारा मलबा उस पर डाल दो, जबकि जो पैसे लिए गए तो उस वक्त तो ये लोग आगे थे। तो ये लोग बड़े आराम से साइड पे हो जाते हैं कि जी आपको सब कुछ जो है वो सीईओ साहब बताएंगे। तो ये है जी सिचुएशन इस टाइम के ऊपर। सिचुएशन आपके सामने है कि दोनों कंपनीज जो है वो एक ही बात कर रही हैं। एक जरा गैर सरकारी तरीके से कर रही है, एक जरा प्रॉपर तरीके से कर रही है कि जी बैंक अकाउंट, सब कुछ अब बैंक अकाउंट्स पे आ गया है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स के लिए पैगाम है वो यही है कि जी इंतजार फरमाइए,
लीगल टीम के लिए पैसे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये पैसे नहीं दे सकते क्योंकि इनके बैंक अकाउंट फ्रीज हैं। कहते हैं वैसे वो ठीक है, वो बेचारे कहाँ से पैसे दें, बहुत लीगल टीम को भी पैसे देने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।